चलिए ये कौन सा तरीका है कि टेस्ट देना हो तो गायब हो जाए। अपने ग्रुप में डाल देंगे। फॉर दोज who do not attend the test will not come Friday and Saturday, will come from Monday। अभी डालेंगे, एकदम नहीं बैठेंगे क्लास में। चलिए लिखिए, क्या नाम लिखिए। कुछ सराय थोड़ी ना बुलाएंगे, मुंह उठा के जब मन किया चले आ रहे हैं और स्कूल कोचिंग के रूल्स रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है। लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए पहला लिखिए द बाइनॉर्मल ऑफ C1, the binormal of C1 is parallel to the tangent of C, is parallel to the tangent of C and vice versa, is parallel to the tangent of C and vice versa। क्या कह रहा है देखिए, बाइनॉर्मल ऑफ C1, बाइनॉर्मल ऑफ C1 का मतलब हो गया BI1 इज पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ C। टेंजेंट ऑफ C का मतलब क्या हो गया TI। पैरेलल का मतलब क्या होगा इसके समानुपाती होगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा का मतलब PI इज पैरेलल टू BI, ठीक। दूसरा लिखिए, ये लिखिएगा मतलब केवल हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा लिखिए their principal normals are parallel, their principal normals are parallel their principal normals are parallel and in opposite direction, and in opposite direction। प्रिंसिपल नॉर्मल्स आर पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एक का प्रिंसिपल नॉर्मल PI1, दूसरे का प्रिंसिपल नॉर्मल PI। क्या कह रहा है, पैरेलल इन ऑपोजिट साइड, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रही है। पैरेलल का मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी, ऑपोजिट साइड होगा तो नेगेटिव साइड। थर्ड लिखिए, थर्ड वाला ज्यादा पूछता है। द प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू कर्व is equal to the product of their torsions, is equal to the product of their torsions। क्या मतलब हुआ, कर्वेचर का प्रोडक्ट मतलब कप्पा कप्पा बन, टॉर्शन का प्रोडक्ट मतलब टर टर बन, आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये तीन चीज आपको प्रूफ करनी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए प्रूफ, जहां वन वाला कर्व C1 के लिए है, बिना वन वाला कर्व C के लिए है। C1 कुछ और नहीं, ऑस्कुलेटिंग सर्किल के सेंटर का लोकस लेने पर मिलने वाला कर्व है, ठीक है, ठीक है। चलिए लिखिए द इक्वेशन ऑफ कर्व C1, द इक्वेशन ऑफ कर्व C1, C1 कैसे मिला है, लोकस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल, दैट इज the locus of center of, that is the locus of center of spherical curvature is, spherical curvature का मतलब क्या हो गया,
ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है ना। स्फेरिकल कर्वेचर इज, स्फेरिकल कर्वेचर का मतलब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है ना, ध्यान रखिएगा। कल हमने इक्वेशन आप लोगों को लिखवाया था, बताइए क्या लिखवाया था। हमने आप लोगों को ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का सेंटर लिखवाया होगा, देखिए लिखा है ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, तत्मिक ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर मिला, सेंटर मिला। सेंटर का लोकस ले लीजिए, सेंटर का लोकस लेंगे तो सी आई की जगह क्या मिलेगा, एक्स आई। लोकस ले रहे हो ना, तो सी आई की जगह क्या मिलेगा, एक्स आई। क्या आएगा बोलिए, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो पी आई फिर प्लस सिग्मा रो डैश बी आई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। सेलेक्ट करेक्ट फार्मूला के लिए इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एस के। कराइए डिफरेंशिएटिंग, किसका लोकस ले रहे हो आप, सेंटर का। सेंटर से कौन सा कर्व मिलता है, C1, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, S1, किसके रिस्पेक्ट में, S1। कराइए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू S1 कॉमा V है। कराइए भाई, डी एक्स आई अपॉन डी S1, क्यों, क्योंकि ये सेंटर का है। सेंटर किसके रिस्पेक्ट में होगा, S1 है ना, इज इक्वल टू ये पूरा टर्म, क्या नाम है, हशीकला, बी आई सी का है ना, वन इंडेक्स नहीं है ना, रो सी का है, सिग्मा सी का है, पी आई सी का है, रो सी का है, यहाँ तक कि ये एक्स आई भी आपको कहाँ का मिलता था, सी का। ये सेंटर था, सी आई सेंटर था, सेंटर का लोकस लिए थे, तो सेंटर का लोकस लेने में कौन सा कर्व मिलता था, C1। ऐसे देखो आप, ठीक, ये पॉइंट क्या था, एक्स आई, ये पॉइंट क्या था, सी आई। ये लोकस लेने में कौन सा कर्व मिला, ये कौन सा था, सी के लिए क्या मिलता है, पी आई बी आई टी आई रो सिग्मा कप्पा। तो एक्स आई भी सी पे स्थित, ये सब भी सी पे स्थित, सी के लिए एस होता है, तो ये सब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एस के। लेकिन सी आई को हमने किससे रिप्लेस किया, एक्स आई से। ये किस पे स्थित है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, S1। ठीक है, तो ये जब सब S के रिस्पेक्ट में होगा तो d बाई डी एस, ब्रैकेट वाला टर्म, फिर ds अपॉन ds। इज इट क्लियर। फिर देखिए एक्स आई प्लस रो पी आई प्लस सिग्मा रो डैश बी आई। किसी को कोई डाउट, क्लियर। दिस implies that dxi by ds की वैल्यू होती है ti, 1 के रिस्पेक्ट में है तो ti1 is equal to dxi by ds plus product of two functions rho dash pi। रो को क्योंकि समझ में आई क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्फीयर, अलग अलग स्फीयर के अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रही है, इसलिए रो डैश प्लस रो पी डैश आई प्लस, बताइए भाई, सिग्मा डैश रो डैश बी आई प्लस सिग्मा रो डबल डैश बी आई प्लस सिग्मा रो डैश बी डैश आई। वेरी गुड। साथ में डी एस अपॉन डी एस। This implies that ti1 लिखवाइए dxi by ds ti plus rho dash pi plus
रो P डैश I का मतलब होता है ट बी आई माइनस कप्पा टी आई प्लस सिग्मा डैश रो डैश पी आई प्लस सिग्मा रो डबल डैश बी आई प्लस सिग्मा रो डैश बी डैश आई का मतलब माइनस ट पी आई डी एस अपॉन दिस implies that टी आई वन। देखिए भाई कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, कप्पा और रो एक दूसरे के उल्टे, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, है ना। तो यहाँ से टी आई, यहाँ से टी आई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल। उसके बाद कहाँ दी आई है रो डैश, वहाँ पे सिग्मा डैश रो डैश, सिग्मा डैश रो डैश बी आई, ठीक है। देखिए तो कहीं ना कहीं कट रहा होगा, रो ट बी आई सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ट, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ट, क्या मिलेगा माइनस रो डैश पी आई माइनस रो डैश पी आई। ये टर्म इस टर्म से क्या हो गया कैंसिल। हाँ हाँ कुछ बोलिए भाई। यस ठीक है, चलिए लिखवाइए। बचेगा रो ट बी आई सब में कॉमन दिख रहा है, रो ट प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा रो डबल डैश, फिर क्या आएगा डी आई डी एस अपॉन डी एस, ठीक है। कुछ रिजल्ट दिखने लगते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये कांस्टेंट ये सब कांस्टेंट क्योंकि इन सब इंडेक्स फ्री है ना, तो टी आई वन प्रोपोर्शनल होगा किसके टी आई वन प्रोपोर्शनल होगा किसके बी आई के। पीछे आपसे कहा था ये रिलेशन इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है जिसका C1 का बाइनॉर्मल है तो C1 का T1 होगा, C का T है तो C1 का बाइनॉर्मल होगा, तो ये रिलेशन क्या होगा पलट जाएगा। समझ रही है ना, C1 का B है और C का T है तो वाइस वर्सा में C का B हो जाएगा और C1 का T हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन ये मिल गया, लिखिए सब कल अभिषेक सर नहीं पढ़ाएंगे भाई, कल उनका पेपर है ना, रेड वाला पेपर है, तो कल को नहीं पढ़ाऊंगा। शायद पहले भी आपको इंडिकेट किए थे कि वो 18 तारीख से थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, तो अपने 2 दिन का छूट रहा है, 2 दिन पेपर पढ़ रहा है, क्लैश कर गया है, तो कल हम पढ़ाएंगे 7 बजे से पढ़ाएंगे, है ना, 7 से 8, 8 से 9, काफी कुछ खत्म हो जाएगा। भगा दीजिएगा सबको, कह दीजिएगा मैं आपको नहीं आना नहीं दिखा, बस तो मेरा वीडियो भी ना अपलोड करेगा, सही बता रहे हैं। कल हम इवोल्यूट और इवोल्यूट शुरू कर देंगे, है ना, आखिरी टॉपिक है, जरा बहुत इसमें बताना रहेगा, फिर इवोल्यूट इवोल्यूट शुरू हो जाएगा। कल 18 है ना, 18 18
दो चैप्टर घटा है आपका डीजीयू से पहले की अपेक्षा। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। From equation 2 we observe that TI1 is parallel to BI. From equation 2 we observe that TI1 is parallel to BI. ठीक है, अब नीचे से लिखिए। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट लीजिए यहाँ देखिए TI1 is equal to rho term plus sigma dash rho dash plus sigma rho double dash का mod BI mod DS upon DS1 यूनिट वेक्टर से 1 क्यों भाई ये इधर आएगा तो DS1 अपॉन DS की वैल्यू मिलेगी रो टर्म सिग्मा डैश रो डैश प्लस सिग्मा, ठीक, 2 में यूज कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, देखिए जैसे ही यूज करेंगे ds अपॉन ds1 की वैल्यू ये 1 अपॉन करके आएगी सब में, ठीक है। ds अपॉन ds1 ये ds1 अपॉन इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन से ये पूरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा PI1 इज इक्वल टू VI। एक्चुअल में यही प्रूफ करना था। प्रोपोर्शनलिटी कितनी हो गई 1, ठीक है। इसका मतलब C1 का टेंजेंट C के बाइनॉर्मल के क्या है बराबर है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 फिर देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to S1 कॉमा V गेट करिए। इसको S1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराइए, ये 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्या मिलेगा DTI1 अपॉन इज इक्वल टू DBI अपॉन DS अपॉन DS1, ठीक। ये क्या मिलेगा T डैश I1 B डैश I DS अपॉन, ठीक। इसके बाद सीधे नीचे लिखना, ठीक। सेलेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, इसकी वैल्यू बोलिए कप्पा PI होता है तो कप्पा 1 PI1
इज इक्वल टू बी डैश आई की जगह माइनस ट पी आई इंटू डी एस अपॉन दिस इम्प्लाइज दैट पी आई वन माइनस ट अपॉन कब का वन पी आई डी एस अपॉन इसको 5 मान लीजिए। इससे ये वाला रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, ये वाला मिल गया, ठीक, ये मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखिए विच शोज दैट PI1 is parallel to PI। फिर क्या लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, है ना, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 5 कॉमा V के, लीजिए मैग्नीट्यूड PI1 मॉड में माइनस ट अपॉन कप्पा 1 मॉड में PI मॉड में DS अपॉन DS1 मॉड में, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट PI1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये ट अपॉन कप्पा 1 इसकी वैल्यू ये ds अपॉन ds1 उधर जाएगा तो आपको देगा ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू ट माइनस हट जाएगा बेटा ट अपॉन कप्पा 1 मॉड से लिखेगा तो माइनस क्या होगा हट जाएगा। अब इस वैल्यू को वापस से ले जाकर के कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में यूजिंग दिस वैल्यू in equation 5 कॉमा V के, चलिए 5 पे पुट करा दीजिए तो मिलेगा PI1 सब भी बताइए DS अपॉन DS1 DS1 अपॉन DS इंटरचेंज करेंगे कप्पा 1 अपॉन ट कट जाएगा केवल क्या मिलेगा माइनस PI इज इक्वल टू माइनस PI। ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। इसको फिर देंगे इक्वेशन नंबर 6 हो गया क्या, इसकी जगह 6 डाल दीजिए इसकी जगह 7 डाल दीजिए, ठीक है। विच इक्वेशन 7 shows that direction of PI and PI1 is opposite to each other, is opposite to each other, ठीक है। दो पार्ट प्रूफ हो गया, दो पार्ट और बचा है। चलो देखिए now taking T और P का रिजल्ट प्रूफ हो गया। आपको हमने बताया था T और P का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो BI मिलता है ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड से एप्सिलॉन I J K BI TJ इज इक्वल टू बचा हुआ P के, पढ़ाया था ना ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। इसका अब क्या लेके चल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ये मिल जाएगा, ठीक है सब में। चलिए देखिए टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किस किस इक्वेशन में मिला है ढूंढ के बताइए। एक तो इक्वेशन नंबर 7 में मिला है ये वाला, ये किस में मिला है 4 में, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 कॉमा V के क्रॉस प्रोडक्ट लिखना सिखाइए हमको भी।
इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के, 4 में लिखा है बी जे और इसमें लिखा है माइनस पी के। दिस इंप्लाइज दैट ये वही क्या आएगा बी वन आई माइनस बी जे पी के। तो बी के बाद पी उल्टा लिखा है ना, क्यों भाई? पहले क्या आता है टी, फिर क्या आता है पी, फिर क्या आता है बी। तो बी जे बी पहले आया है और पी के पी बाद में है, तो कैसा साइन आएगा माइनस। माइनस के साथ कौन बच रहा है टी आई, ठीक है। माइनस माइनस मिल करके बी आई वन इज इक्वल टू, ठीक है। तो इससे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, which shows that bi1 is parallel to ti। Is it clear? यहाँ तक में कोई डाउट? अब हम लोग को केवल एक पार्ट प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ हो गया। अब केवल कप्पा कप्पा वन इज इक्वल टू डॉट डॉट वन प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये उतर गया है मेरे ख्याल से आप लोगों का रिलेशन टू द फोर तक उतर, कुछ लिखवाएं हैं टेकिंग व्हाट वगैरह उतार के। कॉलेज होगा ना आज आप लोगों का? 5 मिनट में छोड़ दे, फिर टेस्ट दीजिए पहले। अच्छा वो आ गई, जो टेस्ट लेते हो तो 2 दिन क्लास में नहीं बैठेंगे, अभी बोले तो और ग्रुप में मैसेज भी डालेंगे, 2 दिन बैठाएंगे, फिर मंडे को बुला सकते हैं। इक्वेशन 4 तक हो जाए तो बताइए। आ जाइए भाई, कौन है? बताइए, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आपका लेक्चर था, हम वीडियो भी अपलोड नहीं करेंगे, उसकी आवाज़ ही नहीं आएगी उसमें, क्या बताएं कैसे पढ़ेंगे आप लोग? पेपर में साल आएगा ये, माइक लगाना भूल के तभी लगाए हैं, क्या होगा? शशिकला यही अदला ही नहीं, शशिकला का माइक ही नहीं लगा। अरे बाप रे, मेरे दोस्त यार कैसे पढ़ेंगे? हो गया, जरा देखिएगा कौन कौन सा इक्वेशन है, 4, 7 और 8 है ना। लिखवाइए शशिकला, आप बहुत होशियार है। फ्रॉम इक्वेशन 4, 7 एंड 8 वी ऑब्जर्व दैट, चलिए ऑब्जर्व कराइए क्या क्या, दैट टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल, टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल
and binormal of C1 is parallel to किसके किसके, बाइनॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल, टेंजेंट, बाइनॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ, ठीक है। ये तो आपका स्टार्टिंग वाला दो पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट कप्पा कप्पा 1 इज इक्वल टू ट प्रूव करने चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों पार्ट में से आपका निश्चित तौर पे एक पार्ट आता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कप्पा कप्पा 1 इज इक्वल टू ट का वर्क ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए अभी तक किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, S1 के, तो अब भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, S1 के, S1 कॉमा B के। कराइए भाई, बोलिए काम, बोलिए B डैश I1 इज इक्वल टू ट डैश I, दिस इम्प्लाइज दैट B डैश I1 की वैल्यू होती है क्या है ये, माइनस ट पी आई 1 है तो टी आई का S1 के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, तो उसकी टी एस अपॉन डी एस 1 तो होगा, यही लिखते हैं डी एस अपॉन, ठीक है। अब कौन है, रश्मि, आइए आइए, स्वागत है भैया आपका, ये ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ये ठीक है भाई, इज इक्वल टू इसका बोलिए कप्पा पी आई, फिर डी एस अपॉन डी एस 1, कितने में कोई डाउट, इसको 9 मान, यूजिंग इक्वेशन, मेरे हिसाब से ये दोनों कटेगा नहीं, Pi1 और Pi कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो वो कट जाएगा, है ना सभी। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 9 कॉमा बी के रखवाइए, माइनस ट Pi1 की जगह हम रख रहे हैं माइनस Pi, कप्पा Pi into ds upon ds1, this implies that माइनस हट जाएगा, ट1 is equal to कप्पा ds upon ds1, ठीक। अब देखिए ds1 upon ds की वैल्यू समीकरण 6 में दी गई है ना, रखने चल रहे हैं, यूजिंग equation 6 in above comma we get t1 is equal to कप्पा ds upon ds1 की जगह कप्पा 1 upon t, this implies that कप्पा 1 is equal to t, यही प्रूफ करना था। इसके नीचे से लिख लीजिएगा which shows that स्टेटमेंट 3, मतलब स्टेटमेंट 3 पूरा लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, which shows that the product of curvatures of C and C1 is equal to the product of torsion of C and C1, ठीक है। क्या नाम है, श्वेता ना, संगीता, एग्जाम में आएगा है ना, और रिकॉर्डिंग आवाज नहीं है, कैमरा भी लग रहा है, क्या होगा, क्या होगा रानी, और रट लेंगे, नहीं बताइए तो मत लोगों को, है ना, ये लोग बताएंगे नहीं, ये लोग कुछ समझी नहीं, ऐसी ही है क्लास, रोज करेंगे,
भैया घर इतना जरूरी है? क्लास अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत टफ है। देखिए हम साफ बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका आपको चुना गया पढ़ाने का। अब नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। हम रहे ना रहे पता नहीं मैं अरे नहीं रहे तो किसी को पता है क्या हो जाए। तो अभी क्लास में रेगुलर रहिए। कब तक? 15 मार्च तक कोचिंग चलेगा, फिर घर बैठिएगा ना आराम से। होली मनाइएगा, होली के बाद जो होता है सब मनाइएगा, तब आइए। अगर अभी जरूरी काम नहीं है तो घर पर ड्रॉप कर दीजिए। आज 18 तारीख 16 17 तारीख हो गई, 1 महीने की बात है। आराम से रम करके पढ़िए, बैठिए, उसके बाद 15 के बाद कोचिंग चलेगी। और डीजी तो जानती है, कल 2 घंटे हम पढ़ाएंगे, अभिषेक सर कल नहीं पढ़ाएंगे, कल उनका एग्जाम है। कल ये लगभग खत्म हो जाएगा। हम क्या बोले, 20 तारीख के पहले हम ये खत्म कर देंगे। उसके बाद थियरी ऑफ सरफेस दिन करके 4.5 घंटे का चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर 3.5 घंटा, 4 3 7 लेक्चर, 8 लेक्चर। 28 तारीख आ गई, 2 दिन जो है जब से 1 2 तारीख आ गई, पूरा 2 फरवरी तक रेगुलर करिए। उसके बाद बहुत मन करे तो मेट्रिक स्पेस में गायब होइएगा, लेकिन अभी रेगुलर करिए। ये उतार लीजिए। कल हम कुछ एग्जाम्पल होमवर्क देंगे, मेहरबानी करके अपनी किताब लेकर आइएगा, ठीक है? जरूरी है 2-3 एग्जाम्पल, वो फिर पढ़ाएंगे, वो होमवर्क देते हैं, वो किताब लेकर के जरूर से आइएगा। उतार लीजिए टेस्ट पेपर के लिए।